तो हम पहुंचे हैं तुलाराम जी के रेस्टोरेंट में, जो कि फेमस यहाँ के रसगुल्ले हैं, जो कि नगीना में हैं। तो चलिए सर, अब अंदर चलते हैं और रसगुल्ले का आनंद लेते हैं। तो जैसे ही हमने एंटर किया अंदर को, तो देखी इतनी भीड़, सच में इतनी भीड़ पहली बार देखी होगी और किसी रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फिर हम बैठे और हमें एक लड़का मिला जो कि भूखा था। उसने हमें बोला कि मुझे कुछ खिला दो, तो हमने उसको समोसा खिलाया और समोसे के साथ उसकी नज़र जा रही थी गोलगप्पे पे, और उसने बोला भाई मुझे गोलगप्पे। तो हमने खाए फिर यहाँ पर बढ़िया वाले रसगुल्ले, ये देखिए प्यारे प्यारे रसगुल्ले। उसके बाद हमारे सर ने भी रसगुल्ले का आनंद लिया और फिर हमने भी रसगुल्ले का आनंद लिया और साथ में गर्मा गर्म चाय का भी आनंद लिया। फिर दोस्त सर पे खुजली कर रहा था, सोच रहा था क्या पीऊँ, पानी पीऊँ या चाय पीऊँ। फिर उसने सोचा यार मैं ना चाय ही पी लेता हूँ, और फिर उसका समोसे के साथ में चाय का। तो ये देखिए तुलाराम जी का फेमस रेस्टोरेंट जो नगीना में है, और बहुत ही साफ और सुथरा यहाँ पर काम होता है। और ऑलमोस्ट आपने सुना होगा कि तुलाराम का फेमस रसगुल्ले होते हैं। तो चलिए फिर मैं इन प्यारे प्यारे खेतों से और गन्ने की खेतों से, क्योंकि आज मैं आया हूँ गन्ने वाली खेत में। और आपको बता दूं कि मैं अभी रामनगर जा रहा था, तो बीच में मैंने सोचा क्यों ना आप लेके अच्छे से ब्लॉग लेके आऊँ, क्योंकि आप पहाड़ों का ब्लॉग देते हो, तो मैं सोचा क्यों ना आपके लिए आज प्लेन्स का एक प्यारा सा ब्लॉग लेके आऊँ। तो दोस्तों पहले तो आपको देखिए गन्ने की खेती, इतनी प्यारी खेती हो रखी है, मस्त हो रखी है। और यहाँ पर जो गन्ने हैं अलग अलग किस्म के यहाँ पर गन्ना है। हमने पहाड़ों में, आपने पहाड़ों की खेती देखी हुई, इस टाइम मैं आपको प्लेन्स की खेती दिखा रहा हूँ। ये देखिए इतने प्यारे प्यारे गन्ने हैं यहाँ पर लगे हुए। और इस टाइम अगर मैं बात करूँ गन्ने की, तो गन्ना इस टाइम बहुत ही ख़राब हो चुका है और इस टाइम गन्ने की पैदावार बहुत कम है। और इस टाइम आप देख ही रहे होंगे कि मतलब पूरी खेती बर्बाद ही हो रखी है, अच्छी नहीं है मतलब इस टाइम खेती। और यहाँ पर काफ़ी लोग अपनी खेती के लिए काम कर रहे हैं और इस टाइम पूरी रुपाई और यहाँ पर कटाई चल रही है, देखिए। तो भाई ने जल्दी से गाड़ी की धुलाई भी कर दी है और उसके बाद फिर हम सफ़र के आगे बढ़ रहे थे। फिर अचानक ट्रेन आई और हमारा रास्ता रोक दिया। फिर तो काफ़ी देर तक यहाँ पर रुकना पड़ा हमें, क्योंकि यहाँ पर दोनों ट्रेन आपस में जा रही थी, एक इधर साइड जा रही थी, एक उधर साइड जा रही थी। तो दोनों ने यहाँ पर टाइम हमारा वेस्ट खराब कर दिया। उसके बाद फिर हमने काफ़ी देर तक यहाँ पर इंतज़ार किया। फिर हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे आगे। फिर तो बहुत समय लग गया था यहाँ पर हमारा। फिर हम बोल रहे यार नींद आने लग गई थी मेरे को, सच में सोचा यार सो ही जाऊँ। फिर आगे बढ़ा, फिर दूसरी वाली चालू हो गई, फिर दूसरी वाली चालू हुई। तो फिर हमने सोचा क्यों ना, मतलब 10 मिनट हमारे यहाँ पर ख़राब हो गए थे। फिर हमने सोचा यार चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते रहेंगे। फिर आगे बढ़े। फिर ये सफ़र कुछ प्रकार से रहा, मज़ेदार सफ़र रहा। फिर हमें आगे आगे बढ़ते रहे और अपनी मंजिल थोड़ी ही नज़दीक थी। फिर उसके बाद आगे जाके देखा कि यहाँ पर टोल टैक्स, आपको पता है अब तो इतनी अच्छी रोड बन चुकी है कि अब टोल टैक्स भी आपको देना पड़ेगा। फिर आगे हमने यहाँ पर टोल टैक्स में अपना टैक्स कटाया। फिर आगे की जर्नी शुरू हुई और फिर यहाँ पर ग्रीन रेड हुई और फिर हम आगे बढ़ते गए। फिर अचानक हमें दिखा यहाँ पर बहुत ही हरी भरी हरियाली वाला खेत, और फिर हमने सोचा क्यों ना यहाँ पर जाके अच्छे से ब्लॉग बनाया जाए, शूट किया जाए। और जब देखा हमने यहाँ पर कि यूपी में इतने बढ़िया गन्ने, देखिए गन्ने की खेती इस टाइम बहुत अच्छी हो रखी है। बोला मतलब नुकसान में चल रही गन्ने की खेती, बता दूं मैं आपको। और ये देखिए बहुत बढ़िया। और ये कुछ कहते हैं कि दाल है, ये समझ नहीं आई मुझे कौन सी दाल है, पर दाल है बताया। और देखिए ये दाल इधर ही होती है यूपी साइड में, हमारे इधर तो होती नहीं है शायद। और उसके बाद यहाँ पर रुपाई और सॉरी खुरपाई हो रही थी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये लोग ऐसे ही घास काट के अपने गाय बच्चों को लेके जाते हैं। फिर उसके बाद आपको अलग अलग किस्म का गन्ना दिखेगा और इधर कुछ अलग ही किस्म का गन्ना है और उधर आपको अलग किस्म का गन्ना दिखाया था मैंने। और यहाँ पर जो बता रहे हैं कि इस टाइम गन्ने की जो पैदावार थी वो बहुत ही ख़राब हो चुकी है और इस टाइम सारे किसान भाई लोग नुकसान में चल रहे हैं। और आप देख ही रहेंगे इस टाइम गन्ने की हालत ब्लॉग के माध्यम से।
अगर आप यूपी में आए और यूपी में आपने उड़द की खेती नहीं देखी तो बेकार है आपका यूपी में आना। और ये देखिए एकदम उड़द की खेती हो रही है बहुत बढ़िया सी, और लंबे दूर दूर तक देखिए उड़द की खेती चल रही है, और जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक पूरे उड़द की खेती है और गन्ने की खेती है। क्योंकि इन खेतियों में मेहनत कम लगती है और जल्दी इनमें मतलब जो किसान भाई लोग होते हैं उनको जल्दी से इनको मतलब इसका अच्छी इनकम मिल जाती है। और ये देखिए यहाँ पर पूरी उड़द की खेती। अब तो ज़्यादा आना चाहिए थे, गन्ना बड़ा हो गया। जहाँ तक दूर दूर तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक पूरी गन्ने की खेती हो रखी है। और इस टाइम देखिए ये बड़े बड़े से पट्टे यहाँ पर आपको दिखेंगे गन्ने की खेती का। तो मैं अभी रामनगर जा रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए उधर का एक फर्स्ट क्लास और एक मस्त सा ब्लॉग लेके आऊँ और दिखाऊँ आपको कि किस तरीके से यूपी में गन्ने की खेती होती है। और इस टाइम आप देख ही रहे होंगे पूरे गन्ने बिल्कुल ख़राब हो चुका है और किसान भाई इस टाइम नुकसान में चल रहे हैं। तो ये बहुत प्यारी जगह है। और मैं आप लोगों को देखिए इधर सामने आप देख सकते हैं इधर पूरे उड़द की खेती की पैदावार चल रही है। और सामने कुछ बता रहे हैं कि दाल है, मेरी तो समझ से बाहर है कौन सी दाल है, पर दाल है बोला। और ये देखिए एकदम मस्त जगह है और पहली बार अपने ब्लॉग में आपको इतनी अच्छी जगह दिखा रहा हूँ सच में। तो जैसे ही मैं रामनगर पहुँचता हूँ तो रामनगर का वो खूबसूरत सा नज़ारा और खूबसूरत सा रिजॉर्ट भी आपको इस ब्लॉग में दिखेगा। और तो फिलहाल अभी आपको ले चलते हैं आगे कुछ अच्छी से अच्छी चीज़ें दिखाने के लिए। बता रहे हैं कि यहाँ पर कुछ उड़द की खेती भी है बहुत बढ़िया वाली, तो वो भी दिखाते हैं आपको इस टाइम ब्लॉग में। तो ये है सरकारी स्कूलों की हालत। आप देख रहे होंगे कि आगे तो बढ़िया दिखाया और पीछे आप इस तरह से देखे होंगे किस तरह से स्कूलों की हालत है। और दीवारें बिल्कुल जर्जरी हालत में हैं और इस स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं। और ये दीवार एकदम कच्ची हो चुकी है तो यहाँ से नुकसान भी हो सकता है बच्चों को। और आप देख ही रहे होंगे किस तरह से यहाँ पर दीवारों की हालत है और स्कूल की हालत है। तो सरकारी स्कूल एकदम ख़त्म। अब देख रहे होंगे खुद देखिए पूरी जर्जरी हालत में ये पूरी बिल्डिंग हो रखी है। तो यहाँ पर लोग अपने बच्चों को भेजते हैं शिक्षा लेने के लिए और यहाँ पर आप देख रहे हैं उनकी जान को खतरा ही है। आप देख रहे हैं किस तरह से बिल्डिंगों की हालत हो रही है स्कूल सरकारी स्कूलों की। और इसके आंगन में आप देख रहे होंगे कितना सारा कूड़ा कचरा भर रखा है। तो कोई सफाई नहीं, कोई कुछ नहीं, सब ऐसी है, सब चलती के नाम गाड़ी। देसी उपले, अगर आपने देश में गए होंगे यूपी में तो इसको उपले कहते हैं और ये ठंडियों में खाना बनाने के काम आता है पूरा उपले ये। तो सामने नेशनल हाईवे रोड है और जो कि रामनगर को इधर जाती है और इधर आपका देहरादून देहरादून कोटद्वार हरिद्वार। खीर खा के हमने आगे बढ़े। फिर देखा तो यहाँ पर गाड़ी हमने पार्किंग लगाई क्योंकि वहाँ हम एक ही गाड़ी से गए थे। फिर हमने आगे बढ़े और फिर मुझे दिखा जाता है किस तरह से यहाँ पर मिट्टी से घड़े बनाए जाते हैं। तो मैंने देखा इधर ये इस प्यारे पर यहाँ पर घड़े की ढक्कनों की बनने की शुरुआत। उसके बाद मेरे को उल्टी आने लग गई थी और मेरे को बहुत बढ़िया था, मैंने कहा एक जूस बनाया जाए। और ये देखो इधर मूंगरी का भुट्टा भी लगा बढ़िया से, देखो मेरे भाई ने फिर हमने जूस पीने के बाद खाया भुट्टा। फिर सोचा हमने क्यों ना भुट्टा खाया जाए। और भाई ने बहुत जल्दी से, देखो कितना जल्दी से यहाँ पर हवा चला रहे हैं। फिर हमने सोचा क्यों ना भुट्टे का भी स्वाद ले जाए क्योंकि इस टाइम ऑफ सीज़न में अगर भुट्टा खाओगे तो मज़ा ही कुछ हो रहा है। ये देखिए बड़ा स्पीड में चल रहा है। तो फिर यहाँ पर हमें मैम मिली एक और मैम ने भी खाली खाली टाल दिया जूस पिला के। अब भुट्टा खिलाएंगे ना। ये पार्टी आपके दसड्यू है और ये कल ढूंगी वाला रास्ता है जो हल्द्वानी पहुंचता है। और आपने नीम करौली सुना होगा कि ये नीम करौली रास्ता ही है। और ये देखिए
ये बाजपुर हल्द्वानी से आ रहा है और अब हम यहाँ पर इन बढ़िया लजीज भुट्टो का स्वाद लेंगे। तो गाड़ी लगाने के बाद अब हम जा रहे हैं रिजॉर्ट के अंदर और यहाँ पर पूरी ये प्रॉपर्टी है अच्छी सी। तो गाड़ी लगाने के बाद अब हम जा रहे हैं रिजॉर्ट में और तो गाड़ी भी लॉक हो चुकी है और हम यहाँ से निकलते हैं आगे के लिए। इधर ही सीधा इधर ही बल। तो गाइस तो फाइनली गाइस हम पहुँच चुके हैं रिजॉर्ट में और यहाँ का रूम दिखाते हैं आपको। ये तो चलिए तो दोस्तों अब ब्लॉग का एंड करते हैं। तो बाय बाय दोस्तों, अब नेक्स्ट ब्लॉग आपके लिए कुछ अच्छा वाला लेके आएंगे। तो थैंक यू सो मच। जय सिद्ध।